तो दोस्तों काफी दिनों बाद अभी आज हम जो है वो लैपटॉप का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और काफी दिनों बाद ये टेक वीडियो आने वाला है और आ रहा है मेरा तो कार्स वेडनेसडे के बाद आई होप आप लोगों को वो सीरीज भी अच्छी लग रही होगी कार्स वेडनेसडे की जो जिसमें मैं कार्स के बारे में नॉलेज आपको देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के जैसे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अनबॉक्सिंग जो कि एसुस का टफ गेमिंग A15 का लैपटॉप जिसमें आता है राइजन का 4600H का 5th जेन का सीपीयू और काफी अच्छा प्रोसेसर ये माना जाता है गेमिंग के लिए और काफी सारे मल्टीटास्किंग के लिए। और इसके जाके हम आगे बात करने वाले, पहले चलो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो खोलता हूँ मैं ये बॉक्स अभी एसुस के टफ गेमिंग A15 का। और ओ भाई इस बॉक्स को अभी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और बाकी के कंटेंट्स हम बाद में देख लेंगे। पहले लैपटॉप का ओवरलुक भी चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है वो इसके डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। तो ये जो है ये ऊपर से एल्यूमिनियम का डिजाइन है इसमें, और एल्यूमिनियम का डिजाइन ये बल्कि मटेरियल भी इसमें एल्यूमिनियम का ही ऊपर की ओर यूज किया गया है। और जहाँ पे बाकी के बॉडी की बात है तो भाई वहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी का गुड क्वालिटी का प्लास्टिक जो है वो यूज किया गया है। और ये लैपटॉप की एक और खास बात है जो कि इसका एयर इनटेक और एयर एग्जॉस्ट जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो है मुझे काफी हद तक लैम्बोर्गिनी की तरह दिखाई दे पड़ रहे हैं दोस्तों, और काफी इम्प्रेसिव भी इनकी जो है डिजाइनिंग पे काफी ज्यादा वर्क किया गया है एसुस के टफ गेमिंग के लैपटॉप पे। और काफी सारे ऐसे भी फीचर्स है इसमें जो काफी वेल फीचर्स है इतने प्राइस पॉइंट पे, जो कि इसका 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले इसका 15.6 इंच का फुल एचडी का आईपीएस डिस्प्ले है दोस्तों इसका, और एंटी ग्लेयर इसका डिस्प्ले आता है। कोई टच स्क्रीन नहीं है सपोर्टेड, बट जो डिस्प्ले आता है इसका काफी बेटर है और कलर प्रोडक्शन भी इसमें काफी हद तक अच्छा खासा देखने को मिला मुझे। और जहाँ तक बात है इसके रैम की तो 8 GB का इसमें रैम देखने को मिलता है। और अगर स्टोरेज की बात की जाए 512 GB का NVMe का SSD का स्टोरेज स्लॉट जो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपने जैसे अनबॉक्सिंग में देखा होगा कि जो कंटेंट है इसके बॉक्स में उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा SSD ऐड करने के लिए एक अडेप्टर भी दिया जाता है। एसुस की तरफ से काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं इसे, क्योंकि एसुस वाले खुद अपने यूजर्स को बोल रहे कि भाई अपग्रेड कराना है तो आराम से करो, कोई घाई नहीं है। और जहां तक इसके ग्राफिक्स की बात है तो एनवीडिया का 1650 का इसमें जो GPU देखने को मिलता है और 4 GB का इसमें ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ताकि गेमिंग जो है आपकी काफी अच्छे से बनी रहे। और प्रोसेसर की बात तो मैं पहले भी कर चुका, जैसे कि इसमें राइजन का 4600 का H5 का राइजन का इसमें हमें सीपीयू देखने को मिलता है। काफी मल्टी थ्रेडेड सीपीयू दोस्तों, और जिन लोगों को भी मतलब कोडिंग हो, गेमिंग हो या फिर अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ये वर्क फ्रॉम होम के लिए हेवी लैपटॉप मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप इतना पैसा इसके लिए खर्च करोगे तो वर्थ नहीं है। हैकिंग का भी मतलब इसमें जो सीन कर सकते हो, और काफी अच्छे से दोस्तों ये जो है आपके प्रोग्राम्स को आपके जो लैंग्वेजेस यूज होगी C++, C# या फिर जावा स्क्रिप्ट, नोड.js जो भी आप नाम करो, तो मल्टी थ्रेडिंग के कारण इसमें कोई लैग देखने नहीं मिलेगा एज सच, क्योंकि इसमें जो है 512 GB की SSD है दोस्तों। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको पता ही होगा कि हार्ड ड्राइव से काफी फास्ट और एफिशिएंट भी होती है, और बैटरी भी ज्यादा खाती नहीं, क्योंकि इसमें कोई वर्किंग और मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। और फिर अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बैटरी बैकअप कैसे होगा, क्योंकि ये तो गेमिंग लैपटॉप है, तो इसमें 48 वाट आवर का जो है वो बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि 3 सेल का लिथियम पॉलीमर का बैटरी पैक इसमें देखने को मिलता है। हाँ,
अब इसका जो है वो रेगुलर टेस्ट करेंगे हम कि कितना सच में चल रहा है लैपटॉप बैटरी के हिसाब से या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आपका डिमांड हुआ तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे टेस्टिंग कर लेंगे हेवी सॉफ्टवेयर डाल के यूज करके, अगर आपका डिमांड हुआ तो। लेकिन ये फिलहाल एक रिव्यू का अभी वीडियो है, तो हम फटाफट से रिव्यू की बात कर लेते हैं। और डिजाइनिंग की पहले बात कर ली जाए तो ऊपर की तरफ हमें टफ गेमिंग दिखाई पड़ता है और नोटिफिकेशंस के भी काफी भरमार दे रखे हैं। यहाँ पे लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक है नोटिफिकेशन लाइट, एक है आपका हार्ड ड्राइव जो कि रीड राइट स्पीड डिटेक्ट करता है, और भी काफी सारे लाइट्स जो है एलईडी इंडिकेटर्स, चार्जिंग का हो गया और बाकी सारा तो दे रखा है। काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे लैपटॉप्स में जो एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं वो साइड में दिए जाते हैं, जबकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। भाई कुछ भी अगर समझो चेक करना है तो हमें पूरा झुक के फिर चेक करना होता है। अगर इस साइड का काम हो तो इस साइड पे झुक के चेक करो। लेकिन इसमें जो इन फ्रंट हमें देखने को मिलते हैं एलईडी की नोटिफिकेशन लाइट्स, जो कि लीड क्लोज होने पे भी हमें वहां से कटआउट के थ्रू दिखाई देते हैं, और लीड ओपन होने के कारण तो ऑफ कोर्स सी बात है दिखाई देगी। और इसके पावर बटन की बात करें तो काफी अच्छे से दे रखा है एम्बेडेड करके। हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसमें। काफी सारे लैपटॉप्स आते हैं एसर की तरफ से भी जिसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट होता है अपने पावर बटन को, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है। हाँ, पासवर्ड डाल के थोड़ा विंडोज एक्टिवेट कर लेना। और विंडोज की बात करें तो विंडोज 10 इस लैपटॉप में तो मिल ही जाता है। और भाई सबसे मेन बात, आप मुझसे पूछोगे भाई ये गेमिंग लैपटॉप है, एक खास बात बताओ। एक खास बात ये है इसमें कि भाई RGB का इसमें गेमिंग का कीबोर्ड अवेलेबल है, और RGB के ड्राइवर्स भी इसमें, या फिर RGB का जो सपोर्ट आप बोलते हो वो RGB इसमें मिलता है आपको। अब और आप आपके अकॉर्डिंग से RGB भी है जो वो कंट्रोल कर पाओगे आपके मूड के अकॉर्डिंग। आपको जो कलर पसंद आए वो भी रख सकते हो, या फिर आप साइकिल भी उसका RGB का रख सकते हो, ताकि वो टाइम टू टाइम अपना कलर चेंज करते रहे। और एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप की निशानी वही होती है RGB। हाँ, भले इसका जो लोगो है ऊपर की तरफ जो लीड वाला है तो वो उसमें हमें बैकग्राउंड का कोई लाइट नहीं देखने को मिलता, जैसे एसुस के ROG सीरीज में देखने को मिलता था। पीछे की तरफ लाल लाइट में ROG लोगो ग्लो होता था, काफी कूल लगता था। और इसमें जो सटल फिनिश देने की कोशिश की, मिलिट्री ग्रेड के सर्टिफिकेशन के साथ ये लैपटॉप भी आता है, तो काफी अच्छी बात है। और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। और ये लैपटॉप जो है दोस्तों काफी मतलब वेल बिल्ड लगा। इसका जो हिंजेस का मुझे डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा, जबकि मैंने जो HP के लैपटॉप का रिव्यू किया था, 1 मिनट में दिखा, यही पे रखा तो ये है HP के लैपटॉप। I mean, जो मैंने काफी महीनों पहले शायद रिव्यू किया था। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल देता हूँ इस साइड पे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियो। और 1 मंथ का मैंने इसका ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे रखा है HP के लैपटॉप का। और ये पेविलियन सीरीज का 15 लैपटॉप है, तो इसके काफी सारे मैंने प्रोज और कॉन्स बताए थे उसमें वीडियो में। और ये दोस्तों इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ठीक है, ये बिजनेस लैपटॉप है, लाइट वेट है, काफी अच्छी बात है। लेकिन गेमिंग की जब बात आती है तो वेट नहीं देखा जाता है ना। और जहां तक गेमिंग लैपटॉप्स की बात है तो भाई स्लिम होना एक गेमिंग लैपटॉप का फैक्टर नहीं होता। गेमिंग लैपटॉप आपको डेस्कटॉप लेवल का परफॉर्मेंस देने के लिए केपेबल होने चाहिए, हमारा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन अगर स्लिमनेस भी हम इनकी कंपेयर करें तो मैं एक स्लिमनेस का टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये यहाँ पे एसुस और यहाँ पे HP, तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से थोड़ा सा स्लिम प्रोफाइल इसका रखा गया। और कूलिंग की भी बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो कूलिंग है आपको जैसे मैंने दिखाया लैम्बोर्गिनी स्टफ जैसा लग रहा है मेरे को। इसका जो एग्जॉस्ट टाइप है वो पीछे की तरफ है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। अगर आप किसी बेड पे बैठते हो, किसी सोफा पे बैठते हो तो पीछे से आपका इनटेक और आउटलेट है। लेकिन जबकि इसमें जो है वो कभी कभी नीचे से ले लेता है। लेकिन जो इसका एग्जॉस्ट मैन है तो इसका अगर हम डिस्प्ले खोलेंगे HP के लैपटॉप का तो यहाँ पे है दोस्तों इसका एग्जॉस्ट और इनलेट जो भी आपका है, तो वही वो गर्म हवा जो है वो यहाँ से फेंकता है और वही गर्म हवा यहाँ से खींचता है। तो मुझे ये थोड़ा सा पर्सनली अच्छा नहीं लगा। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है, कोडिंग के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आपको कोडिंग करना है, गेमिंग करना है, इस पे भी होगा, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ, क्योंकि इसमें जो हीट मैनेजमेंट आपको खुद को AC के नीचे बैठ के करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम के इसके भी बिल्ट है, तो हीट डेसिपेशन काफी अच्छे से दोनों में ही होगा, नो डाउट। और ये हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और हिंजेस की बात कर रहा था मैं, तो इसके जो हिंजेस है मुझे इससे अच्छे हिंज लगे, क्योंकि इसका जो हिंज है थोड़ा सा हम जहाँ पे पुट करते लिड को थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता, वहां पे थोड़ा इधर उधर स्लाइटली मूव होता है। लेकिन ये हम जब खोलते इससे तो
कहीं पे भी देखो स्टे ऑन हो जाता है, ज्यादा कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं, वन फिंगर से भी अप डाउन हो जाता है। और ये दो हाथ लगा के तब जाके होता है, क्योंकि ये नीचे से उठ जाता है। लाइट लैपटॉप है। और लाइट की बात करी रहे तो इसका जो वेट है वो 2.30 kgs का है। तो गेमिंग लैपटॉप कभी ज्यादा हल्का होने का अभी तो फिलहाल चांसेस नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। जैसे एप्पल का M1 चिप आ गया तो उसको कूलिंग फैन की भी नीड नहीं है। तो इसका जो वेट है वो 2.30 kgs का, और इसका 1.6 समथिंग कुछ था। तो यही एक डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल लैपटॉप में और एक गेमिंग लैपटॉप में। और आपको अगर लगे कि इन दोनों का मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी लेके हो कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, किस काम के लिए मुझे लेना चाहिए, और किस काम के लिए मुझे ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए या फिर कोई और लेना चाहिए, तो मैं आपको सब बताऊंगा। और सिर्फ कमेंट में भर डालो कुछ भी कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और ये काफी सीरीज, थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ फ्रेश सीरीज आ रही है लैपटॉप के रिलेटेड। तो आई होप आप आपका प्यार दिखाओगे लाइक करके। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल तो अभी हमने HP को साइड में रख दिया है और बढ़ते फिर से हमारे मेन टॉपिक पे। तो भाई पीछे से जो मुझे डिजाइन अच्छा, आई मीन पीछे से नीचे से जो बॉटम लीड हम इसे कहते हैं, तो भले प्लास्टिक का बिल्ड हो लेकिन काफी वेल बिल्ड है, मैं इसे कह सकता हूँ। हनीकॉम का हमें इसमें जो इंस्पिरेशन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में, इसके पूरे हनीकॉम स्ट्रक्चर में। और कूलिंग भी काफी अच्छे से इफेक्टिव होती है इसमें। और काफी सारे ग्रिल्स दे रखे यहाँ पे, और पीछे साइड जैसे आप देख रहे हो लैम्बोर्गिनी इंस्पायर्ड के जैसे। और रबर ग्रिप्स की भी बात करें तो काफी लंबे चौड़े रबर ग्रिप्स दे रखे एज कम्पेयर टू HP के लैपटॉप पे। HP के लैपटॉप पे कुछ आई थिंक छोटे मोटे थे रबर ग्रिप्स, लेकिन इस लैपटॉप पे भाई काफी वेल बिल्ट रबर मुझे दिख रहे। और काफी अच्छा मुझे बिल्ट में भी लगा दोस्तों। प्रोफेशनल में कह नहीं सकता क्योंकि अपने अपने पर्सनल ओपिनियन पे हो, क्योंकि काफी सारा जो इसमें एलिमेंट्स और डिजाइनिंग का और काफी सारा एलिमेंट इसमें गेमिंग से इंस्पायर्ड है। और आपको अगर प्रोफेशनल के लिए लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए भी मैं सजेस्ट करने को रेडी हूँ। आप जस्ट कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, और रिक्वायरमेंट्स अगर जो भी होगी आपकी तो मैं बता दूंगा आपको किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से और बढ़ना चाहिए। और ये स्टील बिल्ड क्वालिटी का मुझे लगता है, अगर मैं इसे खोलूं तो इसका वेबकैम जो है दोस्तों मैं बता दूं 720p का वेबकैम है, HD वेबकैम। और जो डिस्प्ले की अगर मैं बात कर रहा हूँ फिर से, तो डिस्प्ले जो इसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट है, जो कि काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देगा। और रिफ्रेश रेट है ही तो हो सकता है आपका फ्रेम ड्रॉप्स भी कम हो गेम में। अब बढ़ते इसके इनपुट आउटपुट्स के बारे में, बायोस के बारे में बेसिकली। तो बायोस में स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ दोस्तों, ये देख लीजिएगा। काफी सारे बायोस है इसके, तो थोड़ा टाइम आपका भी बच जाए। और जिसको चाहिए बायोस देखने तो स्क्रीन को पॉज करो कुछ देर के तक, आई मीन कुछ देर के लिए। और आगे बढ़ते हम कीबोर्ड के ऊपर। तो ये कीबोर्ड अगर मैं दिखाऊँ आपको 1 मिनट के, इससे पहले हम ऑन करते हैं। देखते हैं इसका कितना मतलब ऑन होने का एक टाइम होता है कि कितने देर में ऑन होता है। और मैं पावर बटन इसका प्रेस करता हूँ। RGB का लाइट अभी स्टार्ट हो गया है। मैं कैमरामैन को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइट ऑफ कर दिया जाए, कैमरामैन। तो अभी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगा और आपको RGB भी देगा। तो देखिए दोस्तों, क्या आपको विजिबल हो रहा है? दोस्तों इसकी RGB तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, लेकिन इसमें काफी सारे हमें मोड्स ऑरा की तरफ से सपोर्टेड होके दिख रहे हैं। और आई थिंक कि आप लोगों को एक ये LED के थोड़े से जो लाइट्स है वो भी विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट्स भी। और अगर मैं इसको फंक्शन की दबा के अप एरो या डाउन एरो करूंगा तो इसका जो ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा RGB का। और अगर फंक्शन दबा के मैं साइड एरोज दबाऊंगा तो इसके जो देखिए लाइट चेंज होती है। स्टैटिक पे ये चला गया, अब फिर से मैं दबाऊंगा तो ब्रीदिंग पे जाता है। ये देखिए कैसे ब्रीथ कर रहा है, ये कलर्स का साइकिल, आई मीन रेड कलर का साइकिल है। अभी फंक्शन दबा के मैं फिर से अगर साइड एरो दबाऊंगा तो ये स्ट्रोबिंग या स्ट्रोकिंग जो भी स्ट्राइकिंग, तो ये होता है बंद चालू। और
और एक और बार दबाऊंगा तो ये स्मूथ कलर साइकिल जो है फिर से ऑन कर देगा और काफी अच्छा ये देखने में लगता है दोस्तों। खास करके आप जब गेमिंग कर रहे हो या फिर रात में आप कुछ एडिटिंग कोडिंग या फिर कुछ रेंडरिंग कर रहे हो, आप फोटो एडिटिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो तो काफी अच्छा ये लेआउट दे देता है दोस्तों कीपैड का। और इसका कीपैड्स के ट्रैवल की भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑन कर देते हैं हम। तो लाइट्स ऑन हो चुकी है और इसके अगर कीबोर्ड के ट्रैवल की बात की जाए तो अभी आप एक बार सुन लो और अंदाज लगाना कि कितना अच्छा इसका कीबोर्ड ट्रैवल है। काफी सेटिस्फाइंग इसमें क्लिक होता है दोस्तों, और ऐसा क्लिक करने पे लग रहा है कि सच में मैंने एक ही बार क्लिक किया है, ना कि मल्टीपल टाइम्स क्लिक हो रखा है। यहाँ पे कुछ भी दबाओ और साउंड भी कर रहा है। और साउंड की बात करें तो दोस्तों स्पीकर्स, ड्यूल स्पीकर्स आपको बोथ साइड में देखने को मिलते हैं। बॉटम फायरिंग इसके दोनों साइड पे स्पीकर है और काफी वेल बिल्ट इसका साउंड इन्होंने बना रखा है दोस्तों। एक एचपी का लैपटॉप था हमारा जिसमें B&O का साउंड सिस्टम आता था जो कि Bang & Olufsen था और काफी अच्छा उसमें भी साउंड परफॉर्म कर रहा था। और इसमें जो ऑडियो मास्टर है एसुस की तरफ से और काफी अच्छे से वेल मैनेज करता है ये भी बेस लोज और मिड्स को। हाँ, लैपटॉप के स्पीकर से कुछ हेडफोन स्पीकर्स के क्वालिटी को एक्सपेक्ट मत ही करिएगा, क्योंकि लैपटॉप स्पीकर्स आखिर लैपटॉप स्पीकर्स होते हैं और ट्रैवलिंग के वक्त आपके हर टाइम या फिर ऑफिस में भी हेडफोन प्लग्ड इन रहेंगे। लेकिन मूवीज वगैरह फैमिलीज के साथ देखने में भी ये स्पीकर्स काफी अच्छे से वेल मेंटेन्ड और सक्षम है। और कीबोर्ड ट्रैवल की तो बात हो गई, और इसके जो एक और खास फीचर की बात है वो है इसका सेल्फ क्लीनिंग का फैन लेआउट। आई मीन इसके जो फैंस है दोस्तों, एक मिनट में पहले इसे ऑफ कर दूं और अब बात करते हैं इसके फैंस की। तो जो कूलिंग फैंस है इसमें तो वो सेल्फ क्लीन कर लेते खुद को। आपको बार बार लैपटॉप खोल के हर 6-7 महीने में उसकी सर्विस करने की नीड नहीं है, क्योंकि सेल्फ क्लीनिंग फैन है। कुछ अजीब सा इन्होंने मटेरियल लगा के रखा फैंस पे जो कि ज्यादा धूल को अट्रैक्ट नहीं करता, और कुछ अपने आप में इन्होंने सॉफ्टवेयर में ऐसा निकाल के रखा है कि फैंस अपने आप ही खुद को सेल्फ क्लीन कर लेंगे। तो काफी अच्छी बात है सर्विसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिल्ड के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूँ, और क्या बचा है इसके बारे में बोलने में, और जो भी बोलूं मैं वो कम ही लग रहा है मुझे। एक बार मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका वेबकैम और यहाँ पे हमारा इसका माइक्रोफोन का 2 माइक्रोफोन एरेज और एक प्रॉक्सी सेंसर है इसमें। और ये हमारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा हीटिंग के लिए भी दिया गया, हीट मैनेजमेंट के लिए। और पावर बटन भी हनीकॉम्ब के जैसा ही हेक्सागोन के जैसा डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा लोअर डाउन हेक्सागोन है, लेकिन काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। और कीबोर्ड की बात करें तो WASD, जैसे कि गेमर्स को पता ही होगा, तो ये मेन कीज होती है और ये खास करके ट्रांसपेरेंट बनाई गई है एसुस की तरफ से, ताकि काफी ज्यादा फोकस इसी पे रहे। और बाकी जो कीज है वो ब्लैक आउट है और लेटरिंग जो है व्हाइट है और काफी अच्छे RGB भी इस पे सूट हो रही है। और ट्रैक पैड की बात करें तो ड्राइवर्स में एज सच मुझे कोई इश्यू दिखा नहीं यहाँ पे ट्रैक पैड का। और यहाँ पे मैं अगर साइन इन कर लूँ तो यहाँ पे ट्रैक पैड काफी अच्छा है और स्मूथ भी है दोस्तों। और बचपन से हमने एक ही बात सीखी है जो कि रिफ्रेश करना, तो वही कर लेते। और इसके ट्रैक पैड में डेडिकेटेड 2 लेफ्ट और राइट क्लिक के माउस बटन मिलते और काफी अच्छा क्लिक भी आता है उसका। और ट्रैवल भी काफी सेटिस्फाइंग है उसका, जैसे मैंने स्पेस बार का भी पूरे इस कीबोर्ड का दिखा, तो इसका भी काफी अच्छे से ट्रैवलिंग होता है और काफी अच्छे से। और गेमिंग लैपटॉप्स के लिए ये तो कीज मेन ही होती है, जैसे हम माउस यूज करते तो ये परफेक्ट होना चाहिए। और सेंसिटिविटी की बात करें तो काफी अच्छे ड्राइवर्स इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं एसुस वालों ने, और सेंसेशन भी ये डिटेक्ट कर लेते। और फर्स्ट टाइम या आप बार बार अगर इसे बूट करते हो दिन में कई बार और मतलब पावर ऑन करते हो तो विद इन अ सेकेंड हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड नहीं, लेकिन 10 सेकेंड के अंदर ये बूट टाइम हो जाता है। और टाइम से टाइम रिलेट करेंगे तो जैसे जैसे आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाओगे थोड़ा सा बूट टाइम जो आपका लैग करेगा, लेकिन हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में अभी भी वो फास्ट ही रहेगा काफी सालों के बाद। और यही था दोस्तों। और इसका जहाँ पे आप पाम रेस्ट करते हो, हम पाम रेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कीपैड नहीं होता और माउस पैड नहीं होता वैकेंट स्पेस में, तो उसमें ब्रश्ड एल्यूमिनियम के एक टेक्सचर फिनिश देने का कोशिश किया गया है। भले प्लास्टिक हो लेकिन काफी अच्छा टेक्सचर दिया है दोस्तों। और मिलिट्री ग्रेड ये फील भी होता है लैपटॉप, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड का इसे सर्टिफिकेशन मिल गया। और DTS साउंड सिस्टम है अभी मैंने देखा। और बैटरी लाइफ की बात कर दिया जाए तो बैटरी अभी तक मैंने इसकी चेक नहीं की है, और जब चेक करूंगा तो अपडेट में देता रहूंगा आपको इसका। अगर एक आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए, ये तो अभी तक अनबॉक्सिंग का ही मैंने एक्सपीरियंस बताया, तो इन डेप्थ रिव्यू चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा और इन डेप्थ रिव्यू के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा। आपको
कुछ कुछ लैपटॉप्स के खास फीचर्स भी और एडिशनल जो है वो बता दूंगा। और फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो सॉरी, और कुछ मिस भी हो गया हो तो पूछ लेना बिंदास, फील फ्री टू कमेंट, और मैं आपसे मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करता रहूंगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए कई बात नहीं, अगली बार कर सकते हो और उसकी अगली बार कर सकते हो, काफी अगली बार। वीडियो को पसंद आया होगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा। किसी दोस्त को आपको या किसी फैमिली मेंबर को लैपटॉप खरीदना होगा तो ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर उनका बजट इतना होता है। और बजट की बात ही कर रहे हैं तो भाई ये हमने ऑफलाइन एक लैपटॉप खरीदना चाहा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन की कीमत और ऑफलाइन की अभी ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। 500 1000 का डिफरेंस होता है, वो ज्यादा नेग्लिजिबल है मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि जब आपको अर्जेंट बेसिस पे लैपटॉप चाहिए तो भाई ऑफलाइन जाना ही समझदारी का काम होता है। थोड़ा 1000 रुपए बाजू वालों से मांग लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाद में हम उसे लौटा सकते हैं बिना ब्याज के। और 65,000 का या 66 ही कह लो, क्योंकि अराउंड 66 या 67,000 के अराउंड ही मुझे पड़ा। लेकिन 70,000 का अगर आपका बजट हो और कोई लैपटॉप आपको 70,000 के ऊपर लेना हो तो मैं इसे नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट 70,000 के अंदर हो, बेस्ट है, वेल एंड गुड है, आपका जो भी काम हो सेटिस्फाई कर देगा आपको ये काम के लिए। और अगर आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज का भी रिक्वायरमेंट हो तो इसमें पहले से दे ही रखा है एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ाने के लिए। रैम का भी एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, अप टू 32 GB आई थिंक ये बढ़ जाएगा इसमें रैम। अभी जो है वो फिलहाल 8 GB का रैम है इसमें। और काफी अच्छा से दोस्तों एसुस वाले ने इस बार बनाया है लैपटॉप। इस बार मतलब हर बार बनाते हैं अच्छे से, लेकिन ये टफ सीरीज का जो लैपटॉप है A15 मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा ये। और जिन लोगों को भी मतलब डाउट होगा फिर से फील फ्री टू कमेंट। और फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।